संजीवनी में हम हर रोज की तरह आपको आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज संजीवनी में हम चर्चा करने वाले हैं गिलोय की। जी हाँ, गिलोय जिसे आयुर्वेद में अमृता भी कहा जाता है, यानी जो स्वयं भी नहीं मरती है और उसे भी नहीं मरने देती है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं अमृत बेल गिलोय की हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे जमीन पर बैठकर खाने के सेहतमंद फायदों के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गिलोय हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है। डेंगू गायब, मलेरिया मंतर, फीवर फुर, बुखार की बूटी गिलोय। वायरस का दुश्मन है गिलोय, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। डॉक्टर साहब, गिलोय की और कौन कौन सी खूबियां होती हैं? जी देखो, जैसे आपने कहा अमृता, इसको आयुर्वेद में डेफिनेटली कहा है और अमृता शब्द से ही एक संकेत मिलता है कि डेफिनेटली बहुत सारे गुण इसमें होंगे, तभी इसको अमृता कहा है। आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो हम ये पित्त शामक है, यानी कि पित्त को कम करती है, गर्मी को कम करती है, ज्वर नाशक भी, किसी भी प्रकार का फीवर बॉडी में हो उसको नष्ट करती है। इसके अलावा रक्त शोधक भी इसको कहा है, खून को साफ करती है। रक्त वर्धक भी है, खून बढ़ाने का काम भी करती है। यकृत यानी कि लिवर को बल देने का काम करती है और पेट के लिए बहुत अच्छी है। दीपन पाचन दोनों करती है, यानी कि हमारे जो भोजन को पकाने वाली जो जठराग्नि है उसको स्टिमुलेट करती है, उसको जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती है और खाना जो पचता है उसमें भी सहायता करती है। तो दोनों जगह इसका रोल है। आम पाचक भी है, यानी कि आम जो बनता है जिसको कि हम कहते हैं कि एक बहुत ही घातक और बहुत खतरनाक चीज है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है आम, उस आम को पचाने का काम भी गिलोय करती है। और इसके अलावा ये मुख्य रूप से जो है रसायन औषधि इसको आयुर्वेद में कहा है, यानी कि हमारी बॉडी में ओज को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जनरली इसका प्रयोग जो है वो कई रूप में किया जाता है। एक तो ताजा इसका जो तना है उसमें से जूस निकाल करके पी सकते हैं, इसको सुखा करके इसका चूर्ण बना करके भी सेवन किया जाता है। और जो बहुत पॉपुलर है आयुर्वेद में वो है अमृता सत्व, यानी कि गिलोय का सत्व, वो निकाला जाता है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसका प्रयोग बहुत कॉमनली आयुर्वेद में किया जाता है। बहुत सारे रोगों में इससे हमें फायदा मिलता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन है पटियाला से। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता था कि मेरे को पिछले 10 साल से डायबिटीज की दिक्कत है। अच्छा जी। तो सर डायबिटीज है कि सब कुछ करने के बाद भी डायबिटीज 140 तक ही आती है, इससे नीचे नहीं उतर पाती है। अच्छा, तो क्या डाइटरी हैबिट्स में क्या चेंजेस लाऊं, क्या चीज नहीं ऐड करूं जिससे क्या है कि शुगर कम हो जाए? अच्छा देखो, एक तो डाइटरी हैबिट्स जैसे आपने पूछा है तो डेफिनेटली चीनी वाली चीजें तो आपको नहीं खानी। कोई भी चीज जिसमें चीनी है, कोई मीठा डला हुआ है उसके अंदर, उसको बिल्कुल अवॉइड करिए। और थोड़ा सा जो कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च वाली चीजें हैं, आलू है, चावल है या और भी कोई स्टार्ची चीजें हैं, मैदे से बनी चीजें हैं, उनको भी आप थोड़ा सा अवॉइड करिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी आप नेचुरल तरीके से अगर इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आपके लिए, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। थोड़ा सैर करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें बॉडी के, योगासन वगैरह करें, प्राणायाम करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एक्सरसाइज से भी। प्लस कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं जैसे कि आपको नीम के पत्ते, बेल के पत्ते ये मिल जाएं अगर ताजे, 4-5 बेल के पत्ते, 4-5 नीम के पत्ते, सदाबहार का एक पेड़ होता है 2-3 पत्ते, उसके ले लीजिए, ये आप चबा करके खा जाइए। नहीं तो सुखा करके इनका चूर्ण बना करके भी आप रख सकते हैं। विजय सार की एक लकड़ी होती है, आजकल उसके कप भी मिलते हैं बने बनाए, विजय सार की लकड़ी, तो उसमें आप पानी भर के रखें, वो पानी पिएं, या लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाल दें वो पिएं, उससे फर्क पड़ता है। दालचीनी भी बहुत अच्छा काम करती है, दालचीनी थोड़ा पानी में रात को भिगो दें, सुबह वो पानी आप पिएं। मेथी जो है, मेथी दाना, उसको आप 1 चम्मच रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसको चबा करके खाएं, पानी भी उसका पी जाएं साथ में। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके किचन में अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। और ये केवल आयुर्वेद नहीं कहता, आज मॉडर्न साइंस ने भी इन जड़ी बूटियों के ऊपर काफी रिसर्च की है और उन्होंने भी ये पाया है कि डेफिनेटली ये ब्लड शुगर को
कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर को लो करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। करेले का नाम तो खैर बहुत पॉपुलर है, करेला तो आपने सुना ही होगा कि करेला खाने से भी ब्लड शुगर हमारा कम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, हमें अपने माइंड को भी जो है शांत रखना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज जिनकी कंट्रोल नहीं होती, तो मैंने देखा है कि उनका कहीं ना कहीं जो है मानसिक तनाव या कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, मन जो है बहुत दुखी है, तो वो हमारे हार्मोनल सिस्टम पर असर डालता है। जब भी हमारा मन जो है वो प्रसन्न नहीं होगा, दुखी होगा, तो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर एंडोक्राइन सिस्टम। तो कहीं ना कहीं हार्मोनल डिस्टरबेंस, ये भी एक हार्मोनल डिस्टरबेंस से बीमारी होती है डायबिटीज, तो उसका असर भी इस पर पड़ता है। इसलिए मन को भी आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि वो प्रसन्न रहे, शांत रहे और बिल्कुल जो है किसी प्रकार की एजिटेशन उसमें ना हो। गिलोय से दर्जनों बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हम गिलोय से दूर कर सकते हैं? जितने भी पुराने बुखार हैं उसमें गिलोय बहुत बढ़िया काम करती है, बिल्कुल अमृत का ही काम करती है, जैसा नाम है वैसा ही काम करती है। पुराने बुखार यानी कि कई बार पेशेंट आ जाते हैं जी, कितने सालों से बुखार आता जाता रहता है, या कईयों को तो उतरता ही नहीं है, रोज थोड़ा सा बुखार होगा, फिर शाम को ठीक हो जाएगा, फिर अगले दिन फिर आएगा, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह से पित्त के जो रोग हैं, अगर एसिडिटी आपको होती है, यूरिन में आपको जलन होती है, त्वचा में कहीं बर्निंग है, त्वचा के रोग हैं, खारिश है, खुजली है, इन तमाम रोगों में जो है इसका बहुत बढ़िया काम होता है। खून की कमी अगर आपको है, एनीमिया है, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और पेट के लिए बहुत हितकारी है, अगर अजीर्ण है, आपको इंडाइजेशन है, विशेष रूप से गर्मी के कारण। आपने देखा होगा कई बार जब पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो पेट में आपको गैस भी बनेगी, डकारें भी आएंगी, खाना भी नहीं पचेगा ठीक से, आंव भी बन जाएगा अंदर। तो ये तमाम रोगों में भी गिलोय का प्रयोग किया जाता है और बहुत अच्छा इससे रिजल्ट मिलता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजवीर हैं कनाडा से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैं रात को सोते टाइम मेरे पूरे बॉडी में पेन सा होता है और आंखों में जलन भी होती है और सीने वगैरह में भी जलन सी होती है, तो मैं जान सकता हूँ इसका क्या उपाय है? बिल्कुल जी, जरूर बताएंगे उपाय आपको। जो कि आपका जो मेन लक्षण है वो जलन है, गर्मी है, तो गर्मी कम करने के लिए पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आप जो भोजन खा रहे हैं, जो भी आपकी डाइट है, उसमें गर्म तासीर वाली चीजें ना हो। बहुत कॉमन है आज का जो हमारा एज है, आज का जो युग है हमारा, इसमें गर्म चीजें बहुत पॉपुलर हैं। बहुत ज्यादा तीखा, मिर्ची, मसाले, अचार, चटनी वटनी बहुत ज्यादा, खासतौर से जो हमारी भारतीय डाइट है उसमें लोग पसंद करते हैं। तीखा होना चाहिए, मिर्च होनी चाहिए, थोड़ा अचार होना चाहिए, यहाँ तक के जो फ्रूट्स होते हैं उन पर भी मसाला डाल के खाते हैं हम लोग। चाय भी मसाले वाली बनाते हैं, या जो है उसके अलावा आप देखें जूस जो पीते हैं लोग, फ्रेश जूस निकला अनार का, संतरे का, मौसमी का, उसमें भी मसाला डालते हैं। हर जगह मसाला जो है बहुत पॉपुलर है, तो मसाले मोस्टली जो होते हैं वो गर्मी पैदा करते हैं, तो उनको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और दूसरी चीज इसमें क्या करना है कि कुछ ऐसी चीजें लेनी है जो आपके बॉडी के अंदर जो हीट बढ़ी हुई है, गर्मी जो लगती है, जलन जो होती है, उसको वो शांत करे, कूलिंग जो करे। तो अगर हम पेट की बात करें तो बहुत अच्छा है, नारियल पानी आप पिए, खीरा आप खाएं, तरबूज खाएं, मुलेठी का चूर्ण थोड़ा सा आप लें, दिन में 2 बार, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को पानी में घोल के मुलेठी का चूर्ण पी लें। तो रोग जो हैं उनको यदि ठीक करना चाहते हैं आप, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। असली काम, जो मुश्किल काम है वो ये है कि रोग को समझना, और समझना अक्सर हम चाहते नहीं है। मैंने देखा है कि लोगों को पता तो होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन उस पर हम जो है थोड़ा सा गौर नहीं करते, क्योंकि उसमें हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि रोगों का मूल कारण जो है बुद्धि का दुरुपयोग या बुद्धि का प्रयोग ना करना, जिसको प्रज्ञापराध नाम उसमें दिया गया है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे गिलोय के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी क्या है? अगर पुराना बुखार है आपको, तो गिलोय का सत्व बहुत बढ़िया काम करता है। गिलोय का सत्व आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा 1 या 2 रत्ती की मात्रा में दिन में 2 बार उसको आप सेवन करें तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। पीलिया यदि हो गया, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, उसमें भी गिलोय का काढ़ा अच्छा काम करता है। लीवर को भी मजबूत करता है, जैसे हमने कहा इसका फंक्शन भी है। और कई बार पीलिया में अगर बुखार है तो उसको भी, बुखार को भी ठीक करेगा।
कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको भी हम कई बार बताते हैं कि व्हीट ग्रास का जूस जो कि एल्कलाइन होता है, साथ में गिलोय का चूर्ण या गिलोय का रस मिला करके आप पिए। डेंगू बुखार जो होता है उसमें पपीते के पत्तों का और गिलोय का रस मिला करके दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि खून को भी बढ़ाता है और बुखार को भी कम करता है। इसी प्रकार से अगर मानसिक रोग हैं, कोई मेंटल डिजीज है, कई बार विशेष रूप से अगर लोग गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा गर्मी है, कई बार कहते हैं लोग कि मेरे दिमाग में गर्मी ज्यादा हो गई है या ज्यादा मेरा दिमाग गर्म रहता है, तो वहाँ पर ये ब्राह्मी चूर्ण के साथ गिलोय का भी चूर्ण मिला करके हम देते हैं, तो उसमें बहुत फायदा मिलता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मौसमी हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते जी। अच्छा, मेरा जो डान हाथ के जो बीच वाली उंगली है ये हाँ जी। काफी दिन से ना सून पड़ा है। अच्छा। मतलब कुछ सेंस नहीं है, जैसे कुछ काम करो, काम तो करते सब कुछ, लेकिन जी। सून है, जितना भी एक्सरसाइज करो कुछ नहीं हो रहा है इसका असर। केवल एक ही उंगली सुन है? एक ही उंगली, हाँ, बीच वाली उंगली। और कब से है प्रॉब्लम? ये हो गया अपना कम से कम 6 महीने के ऊपर होगा। और रात को जो मैं सो जाती हूँ ना तो ये 4-5 उंगली पूरा सुन, तो मैं रात को भी जब भी नींद टूटती है तो मैं भी एक्सरसाइज करती रहती हूँ हाथ का ही, लेकिन अच्छा, असर नहीं हो रहा कुछ। देखो, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि एक ही उंगली क्यों सुन है आपकी, क्योंकि ये तो कई बार पूरा हाथ सुन होता है या कोई एरिया पूरा सुन होता है, तो या तो जो सप्लाई वहाँ आ रही है उंगली में वहाँ कोई ब्लॉकेज है, नर्व का ब्लॉकेज हो सकता है, ब्लड सप्लाई का ब्लॉकेज हो सकता है, कारण कई तरह उसका हो सकते हैं। ज्यादातर नर्वस सिस्टम से नमनेस का कनेक्शन होता है कि नर्वस सिस्टम में कहीं वीकनेस आती है, क्योंकि सेंसेशन जो है हमारी वो नर्व्स के थ्रू जाती है। तो हम इसको आयुर्वेद की भाषा में समझने की कोशिश करें तो वात का प्रकोप हम मानते हैं इसको, क्योंकि वात वो शक्ति है हमारे शरीर में जो हर चीज को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिशन जितना होता है, चाहे वो न्यूरो ट्रांसमिशन है, इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय वात। तो वात कब बिगड़ेगी? जब हम बहुत ज्यादा ठंडा कुछ खाएंगे, ठंडी चीजें ज्यादा खाएंगे, रूखी सूखी चीजें ज्यादा खाएंगे। इसके विपरीत अगर हम कुछ गर्म चीजों का सेवन करें और गर्म रखें उस एरिया को, तो वात वहाँ ठीक होती है। तो एक तो गर्म पानी में थोड़ा सा उंगली को रखिए आप, सुबह शाम दोनों टाइम 5-7 मिनट, पूरा हाथ भी उसमें डालिए और उसको थोड़ा सा मूव करिए वहाँ पर। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वात को शांत करने के लिए, वात को बैलेंस करने के लिए, वो होती है स्निग्धता, ऑयलीनेस। तो ऑयल कोई भी ले लीजिए, सरसों का तेल या तिल का तेल घर में होता है, हल्का सा गर्म करके वहाँ मालिश करो। उंगली पर तो करना ही है, पूरे हाथ पर करो, और चाहे तो पूरी आप बाजू में, उस बाजू में राइट हैंड में पूरे में कंधे से लेकर नीचे तक थोड़ी मसाज करेंगे, तो अगर पीछे कहीं ब्लॉकेज है तो वो ब्लॉकेज भी खुलेगी। गर्दन से भी कई बार कनेक्शन आता है, क्योंकि जो हमारी स्पाइन है वहां से नसें निकलती हैं, तो आप कोशिश करें तो गर्दन में भी थोड़ी मालिश कर लें, पूरी स्पाइन में मालिश कर लें। ये तो शुरू कर दीजिए तुरंत आप। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा अगर हम इसको और गहराई से समझने की कोशिश करें, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स होते हैं उपलब्ध, उनसे एक बार थोड़ा डिटेल में आप कंसल्टेशन करें, फोन पर बात हो जाएगी उनकी। और इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी कहीं, तो हो सकता है कोई और टेस्ट भी कराना पड़े चेक करने के लिए कि वास्तव में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो आप डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि गिलोय के सेवन को लेकर डॉक्टर साहब क्या कोई सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानी थोड़ी यही रखनी है कि क्योंकि कूलिंग नेचर है, जैसा मैंने कहा पित्त शामक है, तो बहुत ज्यादा अगर कोई ऐसे कफ वाले रोग हैं बॉडी में आपको, जहाँ ऑलरेडी ज्यादा ठंड है, कोल्ड वगैरह ज्यादा आपको हो रखा है, तो वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और मात्रा के अनुसार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुना कि अमृत है तो पूरा 1 लीटर ही जूस पी गए उसका निकाल करके, ऐसा नहीं करना है। बहुत मात्रा से उसको लेंगे तभी उससे फायदा आपको मिलेगा। इसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि जमीन पर बैठकर खाने से क्या होते हैं सेहतमंद फायदे। डॉक्टर साहब, अब तो लोग डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के खाते हैं। अब तो डाइनिंग टेबल पर भी नहीं खाते, खड़े होके खाते तो हम धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं। देखिए, जो भी चीजें हैं हमारी प्राचीन चीजें हैं, आयुर्वेद की चीजें हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत गहरा साइंटिफिक रीजन है उनके पीछे। कई बार हमें समझ नहीं आता। जमीन पर बैठ के खाने से सबसे पहले तो जमीन से जुड़े रहते हैं आप, बड़ी अच्छी चीज है। ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप खाना खा रहे होते हैं उस समय आपको किसी तरह की जो है माइंड में
एजिटेशन नहीं चाहिए होती। हम लोग कहते भी हैं कि जब एंग्जाइटी आपको हो तो खाना मत खाइए। तो जैसे ही आप जमीन पर बैठते हैं तो एक आपने फील किया होगा, जमीन पर बैठने से ऑटोमेटिकली माइंड भी ग्राउंड हो जाता है, बॉडी भी ग्राउंड होती है। एक तो ये इसका फायदा होता है। दूसरी चीज, हमारा जब बैठते हैं, स्पेशली हम ऐसे लोटस पोजीशन में बैठते हैं, पालती लगा के बैठते हैं, तो आपका पेट जो है, पेट का एक साइज होता है। तो अब वो साइज ज्यादा बढ़ेगा नहीं, इलास्टिक है, लेकिन आप जैसे कुर्सी पे बैठेंगे तो और ज्यादा आप खा सकते हैं, और खड़े होकर खाएंगे तो और ज्यादा वो नीचे जा सकता है। मीन्स कि अगर बैठ करके खा रहे हैं जमीन पे तो ओवर ईटिंग आप जानबूझ करके भी नहीं खा सकते। इसलिए कुछ लोग जब बैठ के जमीन पे खाते हैं, कई बार आपने देखे होंगे, पंडित लोग घर पे आते हैं खाने के लिए, तो वो थोड़ा इधर उधर हिल के थोड़ा जगह बनाते हैं, तब खा सकते हैं। जनरली आप ओवर ईट नहीं कर सकते अगर बैठ करके खा रहे हैं। एक पोस्चर आपका इंप्रूव होता है। एक प्रकार का आसन है ये, हमारे यहाँ जो योग आसन है उसमें ये भी एक आसन है, सुखासन इसको बोलते हैं। और जब आप सुखासन में बैठते हैं तो कई प्रकार के सुख आपके शरीर में मिलते हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपका पोस्चर इंप्रूव होता है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप समझें इसको, जब आप जमीन पर बैठ करके खाते हैं तो आपको आनंद तो आता ही है खाना खाने में, लेकिन आपको एक फीलिंग आती है सिंपलिसिटी की। आपको लगता है कि एक सिंपल आपकी लाइफ है, बड़ी साधारण सी लाइफ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना आपकी लाइफ में सिंपलिसिटी रहेगी, जितना आप हम्बल रहेंगे, उतना ही आप जो है कष्टों से दूर रहते हैं।